Good morning, students. Yesterday we discussed importance of yoga. In this topic, we discuss first point, physical purity. Students, today we will discuss second point, cure and prevention from disease. So students, in this point we will discuss yoga not only protect us from every disease but also cure them. It is firstly two things in this point. First is cure, second is prevention. Cure, it means treatment. Upchar. And prevention, it means रोकना. स्टूडेंट्स, किसी भी जो डिजीज है, डिजीज को या तो बीमारी को अपने शरीर के अंदर आने ही नहीं देना, और अगर बीमारी आ गई है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना, उसका क्योर करना, उसका उपचार करना. प्रिवेंशन, इट मींस जो भी बीमारी अगर आ रही है तो उस बीमारी को अपने अंदर आने नहीं देना. तो इस पॉइंट के अंदर दोनों चीजें आती हैं, फर्स्ट क्योर एंड प्रिवेंशन. अब ये डिजीज को अपन कैसे क्योर कर सकते हैं या इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, जीवन के अंदर कहीं ऐसी डिजीज जो एक उस व्यक्ति को कार्य करने में असमर्थ कर देती है, मतलब उसके जितने भी जो डेली रूटीन के जो वर्क है उसमें वो बाधा पहुंचाती है. अगर पर्सन अवेयर होके डेली रूटीन के अंदर अगर वो कोई भी यौगिक क्रियाएं, योगासन से रिलेटेड जो यौगिक क्रियाएं हैं या यौगिक व्यायाम है, अगर वो डेली रूटीन में करता है तो वो कई प्रकार की बीमारियों से अपने आप को बचा सकता है. लाइक दिस, अगर वज्रासन करता है डेली रूटीन में या मंडूकासन वो करता है, तो वज्रासन से डायबिटीज, ऑर्थराइटिस, गैस्ट्रिक्स, हार्ट अटैक एंड यूरिनल डिसऑर्डर, बैक पेन, इस तरह के कितने ऐसी डिजीज हैं जिसको वो कुछ हद तक रिमूव भी कर सकता है और कुछ हद तक उससे अपने आप को बचा भी सकता है. तो अगर डेली रूटीन के अंदर कोई भी पर्सन अगर डेली योगा या योगिक क्रियाएं अगर करता है तो निश्चित ही वो अपने आप को इन सारी बीमारियों से बचा के रख सकता है. साथ ही साथ डेली रूटीन के अंदर अगर वो योगिक क्रियाएं करता है, नेति, बस्ती, धोती, ये जो जितने भी जो योगिक क्रियाएं हैं वो अगर करता है तो निश्चित ही उसका इम्यून सिस्टम, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यून पावर काफी इंक्रीज हो जाता है. तो इस तरीके से डेली रूटीन के अंदर जो भी पर्सन योगा या आसन, प्राणायाम, ये सारी चीजें अगर करता है तो वो किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित नहीं होगा, किसी भी प्रकार की बीमारी का शिकार नहीं होगा. नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है रिड्यूस मेंटल टेंशन. स्टूडेंट्स, आज के जीवन में हर व्यक्ति को कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं.
उन समस्याओं का अगर उनको निदान चाहिए, उन समस्याओं का अगर समाधान चाहिए, तो व्यक्ति को अपने डेली रूटीन के अंदर कुछ न कुछ ऐसे योगिक क्रियाएं या योगिक आसन या योगिक प्राणायाम ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो दे फील अपसेट एंड डिस्टर्ब इन द प्रेजेंट डेली लाइफ। व्यक्ति हर समय कुछ न कुछ परेशानियों से घिरा हुआ रहता है, कुछ न कुछ उसके टेंशन चली रहती है। दे थिंक दैट मनी कैन ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड पीस। वो यही सोचता है कि पैसे से अपन सब कुछ खरीद सकते हैं, पैसे से अपन सब कुछ कर सकते हैं, जबकि नहीं। बट लाइफ इज फर्दर इन फ्रेंड्स ऑफ द स्ट्रेस एंड टेंशंस। परंतु उन सब चीजों से वो मुक्ति नहीं पा सकता है। मुक्ति तो उसको जब अगर ये सारी चीजें हैं, टेंशन है, परेशानियां हैं, सारी चीजों से अगर उसको जो मुक्ति पानी है तो उसको योगासन, ध्यान धारणा, समाधि, प्रत्याहार, इन सब चीजों को यूज में लेना पड़ेगा। ये इसकी किस तरीके से हेल्प करती हैं? तो योगा कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग टेंशंस, come out the persons under stress and tensions. It means जो जितने भी ध्यान है, धारणा है, प्रत्याहार है, ये चीजें ऐसी हैं जिससे व्यक्ति टेंशंस रिलीज कर देता है। प्रत्येक व्यक्ति की कोई भी टेंशन, कितनी बड़ी से बड़ी समस्याएं होती है, उसको वो रिलीज कर देता है। उसके साथ साथ ही कुछ ऐसे आसन हैं जैसे मकरासन है, शवासन है, शलभासन है, ये सारी चीजें जितने भी स्ट्रेस होते हैं, मेंटली जो स्ट्रेस होता है, मेंटली जो टेंशन होती है, उनको रिमूव कर देती है। तो अगर कोई पर्सन डेली रूटीन के अंदर अपने मेंटली जो स्ट्रेस या मेंटली टेंशन है उनको अगर रिमूव करना है तो उसको डेली रूटीन के अंदर ध्यान, धारणा, प्रत्याहार या कुछ ऐसे आसन पोज है, उनको वो डेली रूटीन में काम में लेना पड़ेगा, जिससे कि वो इस तरीके की समस्याओं से बच सकता है। तो ये थे आज के अपने दोनों टॉपिक, क्योर एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज एंड रिड्यूस मेंटल टेंशन। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है हेल्दी बॉडी, इसके बारे में अपन अभी डिस्कस करते हैं।